गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी। रिवाइज किया बेटे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो बेटे सर्कुलर एक्सेलरेशन 4 टाइप्स की होती है। सर्कुलर एक्सेलरेशन कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटे दूसरी जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड जो हमारे पास होगी बेटे दैट इज नेट एक्सेलरेशन। और फोर्थ जो हमारी होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन। आपकी बुक्स के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया, इसी के अंदर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। नहीं बेटे, 4 टाइप्स की। पहली कौन सी? सेंट्रीपिटल। दूसरी कौन सी? टेंजेंशियल। थर्ड नेट और फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टोटल 4 टाइप्स की हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा हो तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कितने टाइप्स की होंगी? 4 टाइप्स की। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो बेटे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने के लिए ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यहां पर ये वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितनी है? v। ये भी v। और लेट दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। क्लियर? आ गया समझ में भाई? ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के ऊपर था, फिर बी पॉइंट पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी के ऊपर गया, इस तरह से। तो बेटे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर जो स्पीड है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जो हमारी स्पीड है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी? चेंज। बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी? चेंज। ठीक है, स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं रहेगी। तो बेटे वेलोसिटी सेम नहीं है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगा, बेटे ध्यान से, ऑब्जेक्ट किस में घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सेम स्पीड होगी बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये जो एक्सेलरेशन होती है, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का हम क्या नाम देंगे बेटे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको अपने वर्ड्स में आप जैसे भी बनाकर लिखना चाहते हो वैसे आप लिख लो। सबसे पहले हमने क्या बताया है? 4 टाइप्स की एक्सेलरेशन बताई है। फर्स्ट कौन सी? सर्कुलर एक्सेलरेशन में फर्स्ट टाइप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर
5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिस इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है देयर विल बी एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या रहेगी एक्सेलरेशन रहेगी, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे, इसको वर्ड्स में अपने नोट करो एक बार। ओके लिख लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटे कैसी क्वांटिटी होगी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन वेक्टर है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स रेडियस, टुवर्ड्स रेडियस। ये रेडियस है, ये जो डायरेक्शन होगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी टुवर्ड्स सेंटर। चाहे आप यहां पर बात कर लो बेटे, यहां से ये डायरेक्शन इस पॉइंट डी पॉइंट पर अगर आपसे पूछे इस एक्स पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तो एक्स पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, एक मिनट वेट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब तक रिपीट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी सेम कब होगी भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट किस में जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, सॉरी इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो बेटे हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो किस में है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है, दैट इज ए वेरिएबल स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन होगी, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर इसकी डायरेक्शन वेक्टर है, वेक्टर की हमेशा हमें डायरेक्शन देनी होगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर सपोज ये y पॉइंट है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमें इसका फार्मूला करना है। फार्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहेगा v स्क्वेयर अपॉन आर, और v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो A इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई आर, आर से आर कैंसल, आर ओमेगा स्क्वेयर। एक्सेलरेशन कितनी रहेगी हमारी आर ओमेगा स्क्वेयर। क्लियर हुआ बेटे, इसको नोट करो एक बार। कंप्लीट सेंट्रीपिटल का नोट्स, सेंट्रीपिटल के नोट्स हैं ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बेटे, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने स्टडी की। नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन में सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको बेटे हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। ए टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। ठीक है, इसके अंदर यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज चेंजिंग। जैसे मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, वो कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज होगा। जैसे यहाँ पर स्पीड s है, यहाँ पर स्पीड s1, यहाँ पर स्पीड s2, s1 s2, यहाँ पर स्पीड s3। तो जो हमारी स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। और अगर स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटे फिर इसकी डायरेक्शन हमें बतानी होती है। डायरेक्शन बताने के लिए देखो, ये सर्कुलर मोशन है। अगर दिस इज वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन will be in the same direction, acceleration will be in the same direction as of velocity। एक्सेलरेशन, हाँ बेटे, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 है, इंक्रीज हुई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मींस टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल बोल सकते हो, टेंजेंशियल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ v, इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है। और बेटे अगर यहां पर 5 थी, यहां पर 2 है, स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो हमारी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, if magnitude of velocity is changing, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग, देन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू मोशन भी कह सकते हैं, ऑपोजिट टू मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या ऑपोजिट टू मोशन की बजाय ये सही रहेगा ऑपोजिट टू v। किसी भी पॉइंट पर v की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या आएगी? सेम डायरेक्शन में आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ बेटे, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है बेटे, हमारा एक क्वेश्चन यहीं से हम इसको सोल्व कर देते हैं। यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पर आप नोट्स बना लो बेटे, यहां पर एक लाइन लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन
AC and AT सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन, सॉरी सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा, इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना एंगल रहेगा भाई, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब इनके और नाम भी बताएं। और नाम क्या है, देखो बेटे इसको नोट करो पहले तो, फिर इसको मिटाते हैं। जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको हम लिखते हैं dv बाई dt। dv बाई dt बेटे अगर हम इसको लिखते dv बाई dt, मीनिंग समझना, dv बाई dt ये होता है बेटे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। बट बेटे हमने बताया था अगर मॉडुलस लगाएंगे, मॉडुलस लगाने से ये क्या बढ़ जाएगा, इसकी डायरेक्शन हट जाएगी या नहीं हट जाएगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन को हटा दे तो ये क्या बन जाएगी, स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहेगा, dv बाई dt, और v का क्या आएगा यहाँ पर, मॉडुलस आएगा। v का क्या होगा, मॉडुलस होगा। ठीक है, अब देखो ये एक कर्व है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कौन सी होगी, रिवीजन, ये एक्सेलरेशन कौन सी होगी, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटे टुवर्ड्स सेंटर ये कौन सी होगी, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इनके अलग अलग नाम्स दे रखे हैं अलग अलग बुक्स में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। क्या क्या नाम दे रखे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल मींस 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर भी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल्स के अंदर दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स में दे रखे हैं। अगर आपको पैरेलल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है। और एक बेटे इनमें से शॉर्ट कौन सी है, कन्फर्म कौन सी है, कन्फर्म कौन सा है कि टेंजेंशियल होगा या सेंट्रीपिटल होगा। तो ये देखो बेटे, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। क्या चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो वो अलग बात है। डायरेक्शन तो चाहे वो सेंट्रीपिटल हो चाहे वो टेंजेंशियल हो, दोनों में चेंज होगी। तो इफ देयर इज सर्कुलर मोशन, इफ देयर इज सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी देयर, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। अगर जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% आपको मिलेगी। वहां पर क्या मिलेगी आपको, 100% सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्लियर हुआ बेटे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड बाय टाइम, यहां पर स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी। सेंट्रीपिटल के अंदर क्या था, सेंट्रीपिटल के अंदर स्पीड चेंज हो भी सकती थी, सॉरी सेंट्रीपिटल के अंदर जो स्पीड थी वो क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। बट इसमें टेंजेंशियल के अंदर मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा, मैग्नीट्यूड विल चेंज कंटिन्यूअसली। बेटे स्क्रीनशॉट क्लिक करो, हो गया, ओके। थर्ड हमारे पास क्या था,
नेट एक्सेलरेशन थर्ड है बेटे हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या है भाई? ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के पास अगर दोनों एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर, दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। दिस विल बी नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेट, ये नेट एक्सेलरेशन आएगी। और नेट एक्सेलरेशन अगर ये है तो बेटे इसका क्या फार्मूला है? एक तरह से वेक्टर लॉ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? वेक्टर लॉ रिजल्टेंट निकालने का क्या फार्मूला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका हमें मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है तो अब दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास AC है और एक वेक्टर AT है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मैंने बताया था कि हमेशा AC और AT के बीच में कितना एंगल रहेगा? 90। cos 90 विल बी 0, 2AB 0, कंप्लीट 0। तो हमारी जो नेट एक्सेलरेशन आएगी, ये क्या है हमारा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? अंडर द रूट। क्लियर? ओके। यहां से बेटे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ओके, डायरेक्शन और बताओ बेटे। डायरेक्शन आपको पता है, वेक्टर में खूब पढ़ी हमने, टेंजेंट से डायरेक्शन निकालते हैं। लेट बेटे ये ध्यान रखना, आपको एंगल किसके साथ दिया गया है? लेट अल्फा इज द एंगल नेट एक्सेलरेशन विद टेंजेंशियल। अल्फा इज एंगल विद, अल्फा एंगल दे रखा है किस किस के बीच में? विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ दे रखा है एंगल। भाई टेंजेंशियल के साथ दे रखा है तो टेंजेंट थीटा इसके इक्वल होता है, या टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो हम इस वेक्टर को यहां रख सकते हैं, AC बाय AT, AC बाय AT, परपेंडिकुलर बाय बेस। और बेटे कंपटीशन में कंफ्यूजन के लिए क्या देता है? बीटा इज द एंगल विद, बीटा किसके साथ एंगल दे दिया? सेंट्रीपिटल के साथ एंगल दे दिया, तब टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेंजेंट। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल के सामने AT बाय AC, टेंजेंशियल बाय सेंट्रीपिटल। क्लियर हो गए दोनों? तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे कि आपको एंगल कहां पर दिया गया है। न्यूमेरिकल्स में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में ये बातें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके। फिर बेटे इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बेटे हमने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम। ये यहां से ऐसे आता है, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया हमने पॉइंट P, इस पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4 5। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द विच एरो रिप्रेजेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन सी एरो रिप्रेजेंट कर रही है? भाई सेंट्रीपिटल हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। बेटे इसका सेंटर कंप्लीट करोगे तो ये बनेगा सेंटर। ये सर्कल बना लिया हमने, एक तरह से ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कल बनाया टुवर्ड्स द सेंटर। तो एरो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को।
फिर आपसे ये पूछे हु इज रिप्रेजेंटिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड, बिकॉज इट इज अलोंग द टेंजेंट। नेट एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये थी हमारे पास सेंट्रीपिटल और ये थी हमारे पास टेंजेंशियल, तो सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये एक बार एक एग्जाम में आया हुआ है बेटे, नीट का एग्जाम था शायद, आप इसको नोट डाउन करो। नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारे पास? नेट एक्सेलरेशन ये होगी हमारे पास टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर अंडर द रूट। और इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा भाई a इज इक्वल टू dv बाई dt और इस कंप्लीट का मॉडुलस लेंगे। ये नेट का फार्मूला है। टेंजेंशियल का क्या फार्मूला था? d बाई dt, वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेते थे, वेलोसिटी का मॉडुलस लगा देते थे। वेलोसिटी का मॉडुलस लगाने से क्या आया था हमारे पास? स्पीड आया था। क्लियर हो गया? दिस इज फार्मूला फॉर नेट एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटे, इसको नोट करो एक बार। और स्टूडेंट्स लास्ट अब हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट किसमें घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज चार टाइप की बताई है ना, ये फोर्थ टाइप की है एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। यहां पर आप इसको लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। दिस इज एवरेज। ये डेल्टा लगाना मींस डेल्टा अगर हमने लगाया है, दिस इज फॉर लार्ज चेंज। किसके लिए है बेटे? ये लार्ज चेंज के लिए है। और ये फार्मूला किसका है? एवरेज निकालने का। और अगर ध्यान से, इफ टाइम इज वेरी लेस, टेंस टू जीरो मींस बहुत कम टाइम लगा है, स्मॉल चेंज अगर है, स्मॉल चेंज अगर है, तो अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। और यहां पर जो ये एक्सेलरेशन आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, इसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। डी इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज, डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्ज चेंज। डी किसके लिए? शॉर्ट चेंज के लिए, और डेल्टा किसके लिए? लार्ज चेंज के लिए, और डी किसके लिए? शॉर्ट चेंज के लिए। ठीक है? और देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका एक फार्मूला और बनाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं भाई? ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो ओमेगा, अरे भाई ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है या नहीं होता? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर लिख सकते हैं। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू ओमेगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो अल्फा इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, dv बाई डी आर इंटू टी। ठीक है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू आर। अल्फा किसके इक्वल होगा? ए इंटू आर। क्लियर हो गया? और क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू
एक मिनट बेटे, अल्फा बाई आर, ये आर डिवाइड में है ना, ये तो हो जाएगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन बाई आर, और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। क्लियर? कर लिया नोट डाउन भाई? ठीक है। यूनिट, यूनिट की हम बात करें, यूनिट क्या होगी? रेडियन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएंगी? m0 l0, क्योंकि रेडियन डायमेंशन लेस है, हमने कल भी डिस्कस किया था। m0 l0 t माइनस 2, m0 l0 t माइनस 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगी। क्लियर हो गया? कर लिया नोट भाई? हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक लास्ट हम रिवाइज करना चाहते हैं। रिवाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो, डिस्प्लेसमेंट एक्स होती थी लीनियर में, एंगुलर में क्या थी? थीटा थी। रिलेशन क्या था? x इज इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन क्या था? x इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर? फिर हम वेलोसिटी निकालते थे dx बाई डी टी, ओमेगा निकालते थे d थीटा बाई डी टी, और रिलेशन यहां पर क्या था? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, या आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। थर्ड हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था? dv बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे d ओमेगा बाई डी टी, और यहां पर रिलेशन अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में? और बेटे यहां पर ये जो हमारी एक्सेलरेशन आई है, ये एक्सेलरेशन कौन सी है? a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, जो हम एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फार्मूला ड्राइव किया है, ये एक्सेलरेशन हमारी कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। a टेंजेंशियल किसके इक्वल होगी? अल्फा इंटू। क्लियर है? पक्का? ये एनालॉजी है, आप इसको नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं बेटे, ये तो सिंपल से फार्मूले हैं जो आपने बनाए हैं। ठीक है, ये क्विक रिवीजन था। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को जो हमें गिवन है वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। हमें कैलकुलेट v कांस्टेंट गिवन है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए टी फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ए नेट फाइंड आउट करना है, और अल्फा फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो ए टी किसके इक्वल होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt, यही था फार्मूला भाई। ये जीरो है, ये जीरो है, सॉरी ये क्या है हमारे पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो ये क्या आएगा? विच इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वल टू जीरो। सेंट्रीपिटल में, सेंट्रीपिटल में जीरो होगा ही नहीं, ये जीरो के इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट एक्सेलरेशन,
ए सी का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं होगी। अल्फा, अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। भाई टेंजेंशियल 0 है तो आर तो 0 है नहीं, तो फिर क्या 0 मिलेगा? अल्फा 0 होगा। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड यूनिट, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर विच इज फोर्स। जो कौन सा है? फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।